हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी एंड डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ओके, तो उसमें सबसे पहले हम ग्रेविटेशन की बात कर लेते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर हम ले रहे हैं तो उनके बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इस फिनोमेना को ग्रेविटेशन कहते हैं ना। ये एक जनरल फिनोमेना है और ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। ठीक है, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक, आप जैसे देख रहे हैं कि आपके टेबल पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, तो इसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में भी लगेगा, दो प्लैनेट्स के बीच में लगेगा, दो ह्यूमंस के बीच में लगेगा, किसी भी तरह के दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये एक जनरल फिनोमेना है। अब ग्रेविटी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटी इज़ फॉर एनी प्लैनेट। ठीक है, कोई भी प्लैनेट चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो ये उस प्लैनेट का ग्रेविटेशन कहलाएगा, जिसे हम ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है, तो हर प्लैनेट की जो ग्रेविटी होती है वो अलग होती है। ठीक, अगर प्लैनेट का मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, और प्लैनेट का मास कम है तो उसकी ग्रेविटी कम होगी। ग्रेविटेशन को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। ठीक है, यानी हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में वैल्यू इसकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, इट इज़ सेम फॉर थ्रू आउट द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में ये सेम है, और हर एक के बीच में 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का ग्रेविटेशन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स आप कह सकते हो लगेगा। ठीक है, बट स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटी, ये प्लैनेट टू प्लैनेट वैरी करेगा। जैसे अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये प्लैनेट टू प्लैनेट वैरी करता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, और इसका और बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने आपको एक वीडियो में दिया भी है। ठीक, पर यहाँ शॉर्ट में हम एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज़ मास? ठीक, तो पहली चीज़ हम बात करें मास क्या है। मास इज़ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बाय विच द बॉडी इज़ मेड। वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिससे बॉडी बनी होती है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, लेस द मास लेस द इनर्शिया। ओके, यानी अगर किसी बॉडी का मास बहुत है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। मीन्स अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा भारी है तो उसकी पोजीशन बदलने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई चीज़ हल्की है तो उस पर बहुत हल्का सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, वो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग या जगह के अकॉर्डिंग बदलता नहीं कि आप अर्थ में हैं तो आपका मास कुछ और हो जाएगा, मून पे जाएंगे तो मास कुछ और हो जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक, आपका जो मास है वो सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि इट इज़ द सब्सटेंस कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितना सब्सटेंस कंटेन कर रहा है वो तो चेंज हो नहीं रहा है ना, तो वो क्या होगा, वो कॉन्स्टेंट होगा। मास की यूनिट जो है केजी है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। नाउ वेट, व्हाट इज़ वेट? वेट क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वैसा फोर्स है जिससे अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट जो होता है बॉडी का प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी, ये ग्रेविटी पर डिपेंड होता है। वेट की यूनिट होती है न्यूटन, और इसे हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, ये हम कह सकते हैं डब्ल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मास बढ़ेगा तो वेट भी ऑब्जेक्ट का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग W इज इक्वल्स टू एम जी, यानी जी, अगर आप अर्थ पे हैं तो आप अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे, आप मून पे हैं तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो अगर जैसे हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, W इज इक्वल्स टू एम जी। मान लिया आपका मास 70 kg है और G की वैल्यू अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो W इज इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 न्यूटन।
तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगी 686 न्यूटन। तो वेट ऑन अर्थ हो गया 686 न्यूटन। ना इसी तरह से अगर हम मून पर वेट निकालते हैं तो वेट ऑन मून क्या होगा, इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। वाई? बिकॉज मून का ग्रेविटेशन जो होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशन का 1/6 होता है। तो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ।